चलिए बच्चों, आज की क्लास हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम होगा पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही फेमस होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपने कई बार सुना होगा। और आपको बता दें ये त्रिभुज के भीतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आपको बता दें, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अर्थात लंब के तथा आधार के वर्गों के उपफल के बराबर होता है। आखिर इस प्रमेय को हम प्रूव कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है। तो यहाँ पे सिंपली वे में एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। मैंने कुछ ऐसा ड्रा किया और ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैंने बोला इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम है सी। क्लियर है। और ये क्या है, समकोण है। ये जो ए सी है, नहीं बड़ी भुजा होती है जो कि 90 डिग्री के सम्मुख होती थी, इसका नाम कर्ण होता है। क्लियर। और ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो आपको बताना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कैसे, तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं बड़ा सिंपल वे में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिया है। तो क्या दिया है, तो बच्चों यहाँ पे दिया है ए बी सी। जो ए बी सी है वह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख लेना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इतनी बातें तो सभी लोग लिख लेंगे। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर जो समकोण है वो कोण बी है, तो कोण बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब डायरेक्ट लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्लियर है। ओके, तो क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। अर्थात ये बोल सकते हैं कि कर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब ए बी, और यहाँ पर आधार मतलब बी सी का स्क्वायर। तो ये आपको लाना है, तो कैसे आएगा, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा उपचार करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे उपपत्ति, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप समरूप वाली प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो बिना समरूप के होगा नहीं। जो समरूप जानते हैं वो कर लेंगे। अगर आप बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि आप एक काम कर लो, ये जो 90 डिग्री दिया है यहाँ से एक लंब ड्रा करें। समूह भुजा यानी कि कर्ण पर हम एक लंब खींचे, यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, इसे एक लंब कर दिया और इसका नाम दे देंगे, इसका नाम सपोज क्या डी है। अब रचना में क्या लिखेंगे, तो रचना में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे वाट बी डी लंब ए सी खींचा। क्लियर। अब क्या होगा, उपपत्ति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब उपपत्ति में क्या क्या होगा जरा विचार करें। तो उपपत्ति में आपको करना क्या है, अब मैं पूरी बातें एक साथ समझा दे रहा हूं कि वास्तव में ये कब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर को। तो फिगर साफ कह रहा है। अगर आपने फिगर को समझ लिया तो ये लिखना कोई कठिन बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर सिमिलर की दृष्टि से देखें तो ये 90 डिग्री है और बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। तो अगर हम बड़े के साथ, ध्यान रहे, अगर हम बड़े त्रिभुज के साथ इसमें से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, दैट मीन्स ये वाला ले लें, तो इसको हम बड़े आराम से बड़े के साथ क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। या इसको लेते हैं तो भी बड़े त्रिभुज के साथ क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो आपको वही काम करना है। अगर पहले आप सिमिलर कर लेते हो तो कुछ प्रॉपर्टी मिलती है जिसे हम सिमिलर की प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम संगत भुजाओं का अनुपात वगैरह आप जान चुके हैं। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या हुआ। तो थोड़ी सी बातें करनी होगी और थोड़ा सा बातें करते करते हम यहाँ पे कुछ लिखते भी हैं। तो कैसे होगा जरा विचार करें।
उपपत्ति में अगर हम ए बी को ध्यान से देखें तो ए बी क्या है, यहाँ पर है, अर्थात ये ए बी छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये ए बी बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इस त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज को हम एक साथ लेके कुछ काम कर लेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी एंड ट्राइंगल छोटा वाला ए बी डी में। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ए बी सी और ए बी डी में, बड़े वाले में और छोटे वाले में, ये जो कोण बी है यह इसके बराबर 1 के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं व्हाट एंगल ए बी सी या डायरेक्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल 1। कहाँ से? तो ये होगा प्रत्येक 90 डिग्री, यानी प्रत्येक समकोण। क्लियर है? दूसरी बात है, कुछ आपको अलग पहचान देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एंगल ए है वह एंगल ए छोटे त्रिभुज में भी है और ये एंगल ए बड़े त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल ए बराबर है एंगल ए के। ये कॉमन बात है, तो इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ लिखते हैं, उभयनिष्ठ प्रॉपर्टी। अब एंगल से क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल से क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल किसके, ए बी डी के। क्लियर? नियम क्या होगा, बाई एंगल रूल्स या एंगल समरूपता कसौटी से। तो यहाँ डायरेक्ट एंगल रूल्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्या थी, बिल्कुल आवश्यकता है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे क्या बोला कि ये छोटा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के साथ क्या हो गया, समरूप हो गया। ये समरूप होता है। अब जब ये समरूप हो गया तो यहाँ पे कुछ अनुपात मिलेगा, कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ये बोल सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, तो इस छोटे त्रिभुज में ए बी कॉमन है चूंकि, तो यहाँ पर ए बी लेंगे और इस ए बी के साथ ये ए डी आएगा छोटे त्रिभुज में, तो ए डी लिख लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये देख रहा है कि इस ए बी के साथ ये वाला, इस छोटे का काम खत्म हुआ छोटे के साथ, अब इस ए बी को बड़े के साथ करेंगे, यानी ए सी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक काम करना, यहाँ पर ए सी के साथ फिर से ए बी कर देना। क्लियर बात है? यानी एक बार ए बी इसके साथ ए डी के साथ हुआ और एक बार ए बी इस बड़े साथ ए सी के साथ हुआ। तो ए बी ए डी ए सी ए बी, तो ए बी का ए बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। बातें क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह ए बी का स्क्वायर ऊपर दिख रहा है। अब अगर बी सी को पकड़ लें तो काम बन जाएगा। तो चलिए बी सी के पास पहुँचते हैं। तो बी सी मतलब ये दूरी है, तो यह दूरी है, तो इसका मतलब क्या, इसमें आना पड़ेगा और इसमें आना पड़ेगा तो वही सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे लिख दो, इसी प्रकार अगर हम इस छोटे त्रिभुज में और किस में चले, बड़े त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी और ट्रायंगल छोटा वाला बी डी सी में क्या देख रहे हैं कि अगर इसको 2 मान लें तो यहाँ पर एंगल 2 या यूँ बोले एंगल बी बराबर एंगल 2 हो जाएगा। वही सेम चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक 90। दूसरी बात है क्या देख रहे हो, दूसरी बात है सी वाला काम है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी के। ये कहाँ से, उभयनिष्ठ। तो बड़ा सिंपल है कि आपने एक काम कर लिया तो दोनों कर लेंगे। अब यहाँ से सेम चीजें लिखेंगे, इसीलिए ट्राइंगल ये दोनों कर लेंगे समरूप, ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल बी डी सी के। कहाँ से, तो सेम रूल्स, बाई एंगल रूल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो जैसे यहाँ पे किए थे, अब इस बी सी के साथ क्या होगा, डी सी होगा और इसी बी सी के साथ क्या होगा, ए सी होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस बी सी के साथ क्या होगा, यह बी सी चूंकि बड़े वाले में है, यह बी सी छोटे वाले में है, तो बड़े के साथ छोटा वाला, तो बड़े के साथ छोटा वाला कर लेंगे ऐसे डी सी। फिर क्या होगा, बड़े के साथ बड़ा वाला कर लेंगे, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब यहाँ बी सी और बी सी का करें तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें और इसको 1 मान लें तो कुछ कमाल हो जाएगा।
अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सुंदर चीज दिख रहा है। ए बी का स्क्वायर दिया, वहां पे बी सी का स्क्वायर दिया है। अब ए बी और बी सी है क्या, जरा ऊपर पहुंचिए। तो ए बी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सर सिंपल एकदम जोड़ते से। अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या होगा, तो लेफ्ट वाला जुड़ेगा लेफ्ट के साथ, तो ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख लीजिए बी सी का स्क्वायर दिया है। फिर राइट वाला तो यहाँ पे दिया है ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे दिया है डी सी इंटू ए सी। विचार करें तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी ए सी डी सी ए सी। यहाँ पे ए सी 2 बार है तो ए सी कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी बच जाएगा। जरा विचार करेंगे ए डी और डी सी है क्या, तो ए डी और डी सी दोनों अगर देखा जाए तो ये लंबी दूरी ए सी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और इसके स्थान पे क्या भरेंगे ए सी। ए सी की स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ बड़े आराम से ए सी की स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर सब कुछ आ चुका है। तो आप बड़े आराम से आप लिख सकते हो, ये कर्ण है तो इसको इधर कर दें, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। या आप चाहो तो लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बातें स्पष्ट हैं। तो बच्चों आपको यही लाना था। तो ये रहा एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रूव्ड, ये रहा एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रूव्ड। यस, तो कमेंट करें और बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर कमेंट करें। यस।